लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। सोशल मीडिया के इंचार्ज प्रवक्ता सुप्रिया सिंह जी का स्वागत करता हूं, दुबे जी का, सिकरी राय साहब और सभी हमारे सम्मानित कोषाध्यक्ष और सभी साथियों का और पत्रकार साथी भाई और बहन। राष्ट्रीय स्तर की सारी बातें आ गई, प्रदेश स्तर की बात आ गई, अब थोड़ा बनारसीपन पे भी बात हो जाए भैया। बनारसीपन पे भी बात होगी कि ना होगी? बहुत हो गया बनारस को शोषण, गुजराती लोग बहुत शोषण करेगा। सारा काम के करत हो, गुजराती करत हो। गंगा जी में गाय का लाश तैरत हो, 40,000 करोड़ खा गई, के खैलस गुजराती खा गई ना। बंदरगाह बनल हो, 10,000 करोड़ का हल्दिया यहाँ रामनगर में 10,000 करोड़ के खागल गुजराती बनेगा। यहाँ पर रोपवे बना था, रोपवे के बनावत है, गुजराती बनावत हो। सब गुजराती ही काम करत हुआ। बनारस के लोग बेचारे खाली लेबर के रूप में काम करत हुआ। सुपरवाइजर होने से बनारस के लोगों के ऊपर नहीं रखा गया लोग। अभी चुनाव को मोदी जी का संचालन के करत हो, गुजराती करत हुआ। ये करत हो काकूबाई तन्मय मेहता करत हुआ। गलत बोलत नहीं, बताओ आप सब लोग। बनारस का पत्रकार हुआ भैया लावन जी, और वो खाली बनारस के लोगों के निर्देश देवल जाते गुजराती के द्वारा कि जाके स्टिकर सटाओ, जाके बैनर लगाओ, गाड़ी ले आओ, वहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, केवल सब कुछ गुजराती करत हुआ। तो हमारे यही का मतलब कि जब आपके घर का सब कुछ यहाँ मौजूद हो, आपके परिवार के लोग खड़ा हुआ, तो परिवार के साथ खड़ा रहा। कब तक चाकरी हुई? चाकरी मत करा, धंधारी करा, अपने परिवार के मजबूत करा। यही सबसे बड़ा हमार अपने काशीवासी से आग्रह और निवेदन हो। और अंत में एक बात जरूर कहो कि आज मोदी जी 2000 लोगों की चिट्ठी लिखल, बनारस के सम्मानित लोगों के 2000 चिट्ठी लिख के वोट मांगत हो। हमके जो आप लोग के माध्यम से पता चला, उनसे ये बात जरूर पूछे के चाहिए बनारस के लोगों के कि जब कोरोना काल में बनारस में सैकड़ों हजारों लोग मर गए ना कोरोना की वजह से, तो उनकर एक भी चिट्ठी मोदी जी को शोक संवेदना के कोई के घरे आल हो? 2000, 5000, 10,000 कोई भी चिट्ठी लिख के भेजलन मोदी जी की भैया आइए, हमार मोदी जी यहाँ का सांसद हुआ, आपके घरे का भाई बहन बिटिया हमारे परिवार का सदस्य। जैसे मोदी जी लिखना कि हमारा परिवार, तो हमारे परिवार काशी का परिवार लोग मर गए ना कोरोना में, उनके शोक संवेदना प्रकट कैलन मोदी जी चिट्ठी लिख के। ये जरूर काशी के जनता उनसे पूछे, वोट देने के पहले जरूर पूछे के चाहिए। और जब वो समय तू नहीं मार मत जा रहा है, खड़ा रहन, अपने सर पे कफन बांध के खड़ा रहन, उसमें तो अपनी जान का मोह हम नहीं कैली ना। मोदी जी और उनका जितना यहाँ पर चेला लोग हों, मंत्री विधायक, वो फर्जी सर्टिफिकेट कोरोना का कि वो जो है पॉजिटिव हो गए, घरे में बैठल लाइव होता रहना, कहीं निकलत रहना सड़क पे। हम लोगों का कार्यकर्ता, हम कहेंगे हम निकलत रही, तो हमारे कार्यकर्ता भी निकल के काम कैलन। वो समय मोदी जी को भी ध्यान नहीं दिला। उनका खुद कार्यकर्ता एक अजय शुक्ला, प्रहलाद घाट का, वो बेचारा दीनदयाल में तड़प के मर गया, बूथ का कार्यकर्ता रहा। और हम लोग जो वहाँ पता लगा कि वो ऑक्सीजन का मास्क लगावल रहा, पाइप फटल रहा, वो बार बार चिल्लात हो गया, अरे भाई ऑक्सीजन हमके नहीं मिलत हो, जबरी उसके लगा के वो बेचारा मर गया। और भाजपा के कोई नेता ओकरे घरे संवेदना प्रकट करे तक नहीं गया अजय शुक्ला के, जो ससुराल वाले BHU में जाके चिल्लाहट कैला, हल्ला कैला, तो ओकर बड़ा वीडियो ओकर वायरल भल। अब सब कबीर नगर में कोई ससुराल लड़का का चाहे लोग रहला, हम लोग ओकरे घरे गई, भाजपा कार्यकर्ता के घरे अजय राय गई। जब हम गई तो शर्म के मारे, लिहाज इतना शर्मिंदा हो गए भाजपा के लोग कि भाजपा के लोग उनके बाद उनके दरवाजे की ना उनके पत्नी और बच्चन के द्वारा उनके वहां से भगावल गए। यही संवेदना हो, यही बनारस के प्रति मोदी और भाजपा का प्रेम हो, यही मैं आप लोगों से आग्रह करो। आप सब लोग पूरी ताकत के साथ हमन का साथ दो और यहाँ से गुजराती के भगावा, यही आग्रह हो। धन्यवाद। कि भैया सब लोग पूरी ताकत के साथ सब लोग वहाँ पहुँचा और अपन ताकत दिखावा। 1 तारीख का इंतजार मत करा, 28 तारीख के अपन ताकत दिखा के चुनाव का दिशा बदल। वाराणसी लोकसभा के हमारे गठबंधन के लोग पूरे देश में एक त्याग तपस्या के एक प्रतिमा के रूप में माननीय राहुल गांधी जी ने जो 10,700 किलोमीटर की यात्रा की, और जैसा कि मैंने कहा कि इस देश के लोगों के बीच में, युवकों के बीच में, किसानों के बीच में, रोजगार कर्मचारियों, उसके बाद आपके सवाल जवाब हम लोग लेंगे। तो
2024 का चुनाव हर 5 साल पे होने वाला निर्वाचन का वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर हम लाइन से लग जाते हैं, वोट दे देते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, किसी की सरकार बन जाती है। 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि क्या ये देश इस संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की बात सुनी जाएगी या चंद पूंजीपतियों के लिए नीति निर्धारण होगा। 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश का लोकतंत्र सशक्त रहेगा, परिपक्व रहेगा, जीवित रहेगा या तानाशाह की मनमर्जी के आगे। लेकिन मोदी जी की सारी बात ना करके मैं 48 पन्ने के इस न्याय पत्र की 2 मिनट चर्चा जरूर करना चाहती हूँ। ये 48 पन्ने का न्याय पत्र है, 15,329 शब्द है। और वहां से जब उन्होंने यात्रा करी, जो लोगों ने अपनी आशाएं, अपेक्षाएं, सरकार से वो क्या चाहते हैं, उसका लेखा जोखा ये 48 पन्ने हैं और इसके 5 स्तंभ हैं। और इन 5 स्तंभों में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात है। मैं युवा न्याय से बात शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि इस न्याय पत्र में हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी ने तुगलकी फरमानों के द्वारा इस देश के ऊपर, इस देश में बेरोजगार हैं। हमने वचन दिया है लोगों को कि हमारी सरकार बनेगी और 15 अगस्त 2024 से हम फटाफट लोगों को रोजगार देना शुरू करेंगे और बिल्कुल फटाफट लोगों को रोजगार देंगे, जिससे लोगों को 30 लाख लोगों को सरकारी पद जो खाली पड़े हैं वो भरे जा सके। ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को हम पूरी तरह से 1 साल का स्टाइपेंड देंगे जिससे उनकी ट्रेनिंग भी हो सके। 1 लाख रुपए सालाना मतलब 8500 रुपए महीना। हम अग्निवीर योजना को पूरी तरह खत्म करेंगे और जिस तरह से सेना में पहले नियुक्ति होती थी उसको बहाल करेंगे, क्योंकि सेना का एक काम है जो सेना नहीं हो सकता। हमारे महासचिव जी की बात से कि ये जितना चुनाव हम लड़ रहे हैं उतना ही चुनाव ये जनता लड़ रही है। अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी, इस चुनाव का पूरा नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने तय किया है। हमने डटकर मुकाबला किया है, हमने प्रण कर लिया था। आप कहीं की भी बात कहिए, हम बेरोजगारी की, मुद्दों की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, असुरक्षित महिला की, किसान की, मजदूरों की बात करेंगे। हमने वही बात की है और वही बात हम काशी में। थोड़ी शर्म आनी चाहिए मोदी को, जो 5 किलो के राशन की भी बात कर रहे हैं। वो राशन भी आपको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहा है जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया, और वही राशन का मिलने की स्कीम और मनरेगा संजीवनी साबित हुई। कोरोना में मोदी जी की अपनी कोई स्कीम नहीं थी। तो मेरा अपना मानना है कि जो दोहरा मापदंड है पिंक पेपर्स का, विशेषज्ञों का और खासतौर से बीजेपी का, कि जब गरीब के लिए कुछ हो तो पैसा कहां से आएगा। पैसा सीधी अच्छी ईमानदारी देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। इस बार तो ना उनकी सरकार बनेगी, ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ना आपको सांसद बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा लगता है कि मैं काशी के भावी सांसद के बगल में बैठी हूं, तो अपना वोट बर्बाद मत करिएगा। अपना वोट जीतती हुई पार्टी को, जीतते हुए गठबंधन को, अपने भाई अपने अपना गढ़ बताती थी, वहीं पर मतदान कम हो रहा है। आपको पता है क्यों कम हो रहा है? ये मुख्य धारा का मीडिया नहीं दिखा रहा है। इसलिए कम हो रहा है क्योंकि घमंड का अंत तो खुद आरएसएस कर रहा है। उन्होंने बोल दिया हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हो रहा है ऐसा। तो जहां जहां वो स्ट्रांग है वहीं पर मतदान कम हो रहा है, जहां पर हम स्ट्रांग है डंके की चोट पर मतदान हो रहा है। 7वें चरण में मतदान का औसत कितना राइट होता है? धन्यवाद पत्रकार साथियों। शांत हो जाए। इसको लेकर के क्या कांग्रेस तैयार है और क्या उम्मीदें हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार बनेगी जिसमें युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, हाशिए पर रहे लोगों की बात सुनी जाएगी। एक आदमी की मन की बात से ये देश अब नहीं चलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनने जा रही है। मैं काशी में बाबा विश्वनाथ की धरती पर हूँ और अगर बाबा विश्वनाथ का न्याय है तो बाबा विश्वनाथ इस बार न्याय बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। परिणाम आप लोगों को बहुत चक्का करेंगे। मैडम, ये जो आपका मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा या गठबंधन से कोई और बनेगा?
ये गठबंधन जो दल एक साथ आए हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उनका गठबंधन है। ये सच है कि इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर, असम से लेकर पोरबंदर तक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस इस गठबंधन की धुरी है। जब हम चुनाव जीत जाएंगे 48 घंटे के अंदर, जैसे मेरे अध्यक्ष ने कहा है, हम आपस में डिस्कस करके आपको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ा दल होने के नाते इस चुनाव का जो फलक्रम था, जो धुरी थी, वो कांग्रेस पार्टी रही है। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने, इसमें तो